लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं एक ही चीज़ आप सभी को रिकमेंडेशन करूंगा कि नेचुरोपैथी या न्यूरोथेरेपी या आयुर्वेदा, इन सबसे बेहतरीन बेस्ट ट्रीटमेंट में भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं करता। हेलो, नमस्कार, मैं आशीष कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आइडियाज़ के योद्धाओं? उम्मीद और विश्वास करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्द सर्वकुशल और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं एक लगभग हर एक आईपीएस वॉरियर का सवाल होता है। और मुझे बहुत कमेंट में बारी बारी सवाल किया जाता है और बहुत बार ऑन कॉल कन्वर्सेशन किया जाता है कि सर हमें कुछ ऐसा बताओ कि जिससे हम आईपीएस से बाहर निकल सकें। हमें सर कुछ ऐसा बताओ कि जिससे आप बाहर निकले, वो चीज़ हमें बताइए। सर हमें कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हम बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल सकें। सर हमें कुछ ऐसा बताओ कि हमारे लिए एलोपैथी ट्रीटमेंट सही रहेगा या हमारे लिए आयुर्वेदा रहेगा या हमारे लिए न्यूरोथेरेपी रहेगा। सर हमें कुछ ऐसा बताइए कि जो कि बेसिकली हमें बहुत सही तरीके से क्योर कर पाए। हमें सर कुछ ऐसा बताइए जो कि हमें लाइफ टाइम के लिए सही कर सके। हमें सर कुछ ऐसा बताओ जो कि कहीं ना कहीं मतलब इस प्रॉब्लम से जितनी जल्दी हमें छुटकारा मिल सके उतनी जल्दी हमें मिल जाए। सवाल लगभग सबके कॉमन हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कैसे ठीक होऊंगा, कब ठीक होऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट होगा मेरे लिए सही, कौन सी मैं टेस्ट करवाऊं जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई मुझे आईबीएस हुआ है। ऐसे अनेकों सवाल होते हैं। सवाल बहुत प्रकार के हैं, लेकिन अगर उनके जवाब पे बात आए तो डेफिनेटली जवाब भी उनके अलग अलग तरीके से, लेकिन उनका रूट ऑफ कोज सिर्फ सेम तरीके से वर्क करता है। अगर देखा जाए तो मैं इस जगह बैठा हूं तो भी मेरी सूर्य की जो किरणें आ रही है वो मेरे पीछे से आ रही है, तो मेरा छांव आगे की ओर बनेगा। अगर आप यहां से 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो भी अगर आपके पीछे से अगर सूर्य की किरण आएगी तो आपका जो छांव है वो आपके आगे की ओर बनेगा। शर्त ये है कि आप किस दिशा में बैठे हैं। शर्त ये है कि आपके सामने सूर्य है या पीछे की ओर सूर्य है। प्रॉब्लम वो है कि प्रॉब्लम आप सामने से फेस कर रहे हैं या प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, ये चुनना आपको पड़ेगा। छांव हमेशा हमारे साथ होती है, चीजें हमेशा हमारे साथ होती है, बस जब सामने होगा तो चीजें दिखेंगी, पीछे होगा तो दिखेगी नहीं। सूर्य हमेशा सामने से होगा तो छांव हमारे पीछे पीछे भागेगी, लेकिन सूर्य अगर पीछे की ओर होगा तो छांव हमारे आगे आगे और भागेगी। तो चुनना क्या है आपको? सूर्य की चमक देखनी है या छांव को साथ लेके चलना है? नहीं समझ पा रहे? बात थोड़ी सी गहराई वाली है, समझना। ट्रीटमेंट कोई सा भी लो, फर्क इस बात से नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जिस ट्रीटमेंट में आप हो और जिस ट्रीटमेंट में आपका एक्सपीरियंस रहा, वहां से आपने सीखा या नहीं सीखा। सूर्य अगर सामने से आएगा तो यह किरण मेरे फेस पे उसकी सनलाइट की किरणें पड़ेंगी, जो कि कहीं ना कहीं मेरे सन्स को मेरी फेस को डैमेज करेगी। नॉर्मल सी बात है, अगर एक लिमिटेड सोर्स में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली लगातार अगर हम सूर्य की किरणों को अगर फेस पे रखेंगे तो डेफिनेटली है कि आपका चेहरा डार्क होगा। लेकिन अगर पीछे से आएगा तो डेफिनेटली है कि कुछ % पॉसिबिलिटी है कि हाँ हमारा चेहरा डार्क नहीं होगा। लेकिन कई बेनिफिट्स हैं, कुछ विटामिन्स मिलते हैं हमें सूर्य से, तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अब रही बात ये है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रीटमेंट आप कौन सा लेते हैं। आप किसी भी जगह पे हो वो सेम तरीके से लागू होता है। हाँ, कुछ फर्क ये मान सकते हैं कि जो आपको डोज लेते हैं या जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं उसका प्रोसेस किस प्रकार का है, वो सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है। चीज एक ही होगी, ठीक एक ही चीज को करनी होगी। अगर डायरिया है तो डायरिया को ठीक करने के लिए ही डॉक्टर आपको दवाई देगा। कॉन्स्टिपेशन है तो दवाई कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए ही दी जाएगी, फिर चाहे वो इस अंगुली को पकड़ के दे, चाहे इस अंगुली को, चाहे इस अंगुली को। तो मैं ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली आपके लिए कौन सा सही तरीके से वर्क करेगा। एलोपैथिक भी काम करता है, न्यूरो भी काम करता है, आयुर्वेदा भी काम करता है, नेचुरोपैथी भी काम करता है। सबके
अपने अपने एक्सपीरियंस और अपना अपना तजुर्बा रहा है। तो ये बात तो भूल जाओ कि कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट पे या किस आईबीएस वॉरियर पे किस किस प्रकार से वर्क करेगा, इसका मैं कुछ नहीं जानता। ये आपका बॉडी है, आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। बट मैं एक चीज़ मानता हूँ कि पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, अगर प्राणायाम करेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का हम इनटेक करेंगे, तो प्राणायाम डेफिनेटली सबके लिए काम करेगा। मेडिटेशन करेंगे, नींद लेंगे तो नींद सबके लिए समान रूप से होती है, लेकिन नींद की गहराई बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को नींद होती है बहुत छोटी और हल्की नींद होती है, बार बार नींद में जगते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नींद बहुत गहरी होती है। तो दोनों में फ़र्क है। मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन का प्रभाव दोनों लोगों पे समान रूप से पड़ेगा, लेकिन मेडिटेशन की जो डीपनेस है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, उसका जो प्रैक्टिस है, वो आप पे लागू होता है या नहीं होता, वो तब लागू होगा जब वास्तव में आप उसकी प्रैक्टिस रोज करना शुरू करेंगे। तो क्या समझ रहे हो कि मेडिटेशन सब पे समान रूप से लागू होगा, प्राणायाम सब पे समान रूप से लागू होगा। अब और जो बात करते हैं, डाइट का लगभग जो खेल है वो 80% लगभग सबका समान रूप से वर्क करता है। तो लगभग मतलब 80% आपकी चीज़ें डाइट से काम होगी, लेकिन 20% है कि बॉडी टू बॉडी, सिम्टम्स टू सिम्टम्स, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉब्लम किस टाइप की है, तो उस पर वो चीज़ सूट करेगी या नहीं करेगी। तो मतलब 20% खेल है, वो देखा जाता है कि वो जो बंदा प्रॉपर आईबीएस वॉरियर है उसके ऊपर वो चीज़ सूट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन 80% चीज़ें लगभग समान रूप से लागू होती है। चौथी चीज़ जो ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदा है, न्यूरोथेरेपी है, नेचुरोपैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथिक है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है। वो डिपेंड करता है पर्सन एंड डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम पकड़ के अगर उस चीज़ पे प्रॉपरली वर्क करेगा तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो, चाहे कोई सा भी ट्रीटमेंट हो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं एक ही चीज़ आप सभी को रिकमेंडेशन करूंगा कि नेचुरोपैथी या न्यूरोथेरेपी या आयुर्वेदा, इन सबसे बेहतरीन बेस्ट ट्रीटमेंट में भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं करता। कुछ लोगों के सवाल जो थे, मेरे हिसाब से उनको बहुत हद तक जवाब मिला होगा। देखो भाई, मैं कोई गॉड नहीं हूं, लेकिन माना जाए तो मैं अपने आप को इतना कैपेबल मानता हूं, मैंने अगर मेरी प्रॉब्लम को ठीक किया तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूं बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस। लेकिन जब तक आप खुद ठीक नहीं हो पाएंगे, तब तक आपके माइंड में अननेसेसरी सवाल घूमते ही रहेंगे। तो सवाल तो उठना कॉमन है, और जवाब जो मैंने आपको दिया कि वो डिसीजन आपका है, वो चुनाव आपका है, उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। किस जगह पे हो, किस जात से हो, किस रंग से हो, किस नाम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है कि आपका डाइट प्लान, आपका योगा आप नेचुरल तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जब अच्छा करेंगे डेफिनेटली बॉडी आपका रिकवर करके आपको रेस्पॉन्स देगा, लेकिन जब गलत चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपका बॉडी भी उसके अगेंस्ट में आपको रेस्पॉन्स देगा। तो बुरा करेंगे तो फंसेंगे, अच्छा होंगे तो डेफिनेटली यहाँ से निकल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने लगभग वो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, जिसमें बहुत लोग लगभग अलग अलग तरीके से कॉमन सवाल बार बार रिक्रिएट मेरे से करते हैं, और मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि मैं आपके सवालों का जवाब देने में लगभग सफल हो पाया। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई बात अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट कर पाती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।